मैं एक बार फिर से एनआईए मुख्यालय का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जितेंद्र हमारे सहयोगी एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं कि किस तरीके से लगातार 12 ऑफिसर्स की टीम को तहव्वुर राणा को हैंडओवर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि एनआईए मुख्यालय में एक बैठक हो रही है, और यह बैठक इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है जहां कोर्ट में पेशी और आगे की पूरी प्रक्रिया को देखते हुए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम होगा तहव्वुर राणा को सुरक्षित यहाँ पर लाना और उससे आगे की पूछताछ करना, उससे आगे उगलवाना, और यही वो प्रोसेस है जिसके लिए बाकायदा इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर तमाम अधिकारियों की मीटिंग चल रही है। बाकायदा जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से उसे पूछताछ होगी। जो अब तक जाँच में सामने आया उन तमाम सबूतों से, सुरागों से तहव्वुर राणा को आमने सामने उसका करवाया जाएगा। तो तमाम तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन है वो होगी, लेकिन फिलहाल कहाँ तहव्वुर राणा को रखना है, कहाँ उससे इंटरोगेशन होनी है, कौन कौन अधिकारी उससे इंटरोगेशन करेंगे, किस अधिकारी को उसके पास जाने की इजाजत होगी सिक्योरिटी कारणों की वजह से, तो ये सब कुछ फिलहाल तय हो चुका है। लेकिन अभी भी संशय इस बात पर बना हुआ है कि आखिरकार तहव्वुर राणा को मेडिकल कराए जाने के बाद क्या फिजिकली पेश करना है कोर्ट के अंदर, पटियाला उस कोर्ट में, या फिर उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करना है। आप ये देखिए किस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो फिलहाल यहाँ पर बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। तमाम दिल्ली पुलिस और इसके अलावा तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी कुंदन बताएं। देखिए, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि राजनाथ सिंह जी के आने की बात है और अभी अभी उनका काफिला यहाँ से निकला है, तो जो वीवीआईपी मोमेंट था, जो सिक्योरिटी मोमेंट था, वो राजनाथ सिंह के लिए था, तहव्वुर राणा के लिए नहीं था। मैं फिर दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो आउट गेट से, पालम टेक्निकल गेट से जो अभी काफिला निकला है, वो काफिला केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निकला है और तहव्वुर राणा का नहीं है। तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार इस सिक्योरिटी ड्रिल और तमाम तरह की चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये काफिला जो है कोई और नहीं बल्कि मुंबई हमले का जो मुख्य साजिशकर्ता है उसका है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि ये जो सिक्योरिटी पूरा मूवमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ राजनाथ सिंह के लिए था, जो अभी अभी यहाँ से निकले हैं और उनका काफिला यहाँ से निकल चुका है। जो सिक्योरिटी है वो फिर से ओपन कर दिया गया है और आम लोगों का फिर आना जाना शुरू हो गया है। तो ये पूरा का पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं कैवलकेड निकला, वो राजनाथ सिंह का निकला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहीं से ही, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि यहीं से ही तहव्वुर राणा का भी जो है कैवलकेड काफिला निकलेगा। लेकिन इस गेट से निकलेगा या किसी और गेट से निकलेगा, ये दिल्ली पुलिस आखिरी मोमेंट पे तय करेगी। बिल्कुल, ये उसी वक्त के सिनेरियो को देखते हुए बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे और जाहिर सी बात है ये इन्फॉर्मेशन सामने आने में वक्त भी लगता है कुंदन। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबरें अब तक हमारे सहयोगियों ने हम तक पहुंचाई है, उसके मुताबिक सबसे बड़ी खबर है विशेष विमान से दिल्ली लाए गए आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली लाया गया है। अमेरिका से भारत आए तहव्वुर राणा को लेकर ये पहली बड़ी खबर आपको हमने बताई। वहीं आपको बता दें इस वक्त पालम एयरपोर्ट से भी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें 26/11 के मास्टरमाइंड के भारत लाए जाने के बाद खबर यह है कि अब राणा को एनआईए हिरासत में लिया जा रहा है और एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा को लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है। तीसरा बड़ा अपडेट आपको उसी बैठक के बारे में बता रहे हैं, तहव्वुर राणा की पेशी को लेकर। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि कोर्ट में पेशी फिजिकली होगी या वर्चुअली। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर टीवी9 पर राणा को लाने वाले ऑफिसर्स की लिस्ट के बारे में आपके सामने ये इंफॉर्मेशन, जहां आपको बता दें एनआईए के आईजी आशीष बत्रा अमेरिका गए थे। दूसरा बड़ा नाम आपको बता दें जो सामने आया है, एनआईए की डीआईजी जया राय जो टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, टीम में शामिल है। और साथ ही तीसरा महत्वपूर्ण नाम एनआईए के एसपी प्रभात कुमार जो अमेरिका गए थे। और अमेरिका से अब भारत लाने के बाद जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया है, जो कागजी कार्रवाई है, उसके मुताबिक तहव्वुर राणा को हैंडओवर किया जाएगा। हालांकि हमारे सहयोगी कुंदन के साथ साथ जितेंद्र एक एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। कुंदन ने बताया कि किस तरीके से बाकायदा अमेरिका से भी एक टीम है जिसके साथ भारत लाए गए जो एनआईए की टीम है वो आगे पूरी कानूनी प्रक्रिया करेगी। और उसके मुताबिक खबरें यह भी हैं कि इस वक्त एयरपोर्ट पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, कुंदन माना यही जा रहा है कि यहीं पर गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के साथ साथ मेडिकल भी संभव है। कुंदन।
बिल्कुल सुरभि, और ऐसा जो हमें जानकारी मिल रही है वो पुख्ता जानकारी है और एनआईए के कुछ आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी की टीम यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ साथ जो पूरे सिक्योरिटी का जो वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी ड्रिल है वो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले देखने को मिला था, तकरीबन 2 घंटे पहले जब पूरी की पूरी सिक्योरिटी फोर्स अंदर गई थी। और अभी की भी बात बता देता हूँ, बेशक राजनाथ सिंह चले गए हों यहाँ से, उनका कैवलकेड निकल गया हो, बावजूद इसके पुलिस का मूवमेंट एज इट इज़ है। बार बार सुरभि मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि पुलिस का मूवमेंट एज इट इज़ है, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि और मूवमेंट होने वाला है। हालांकि अगर हम इस पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर की बात करें तो अंदर में पुलिस का मूवमेंट अब खत्म हो गया है। जो पुलिस का मूवमेंट थोड़ी देर पहले अंदर था वो खत्म हो गया है। सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक का मूवमेंट अभी बाहर में रिस्ट्रिक्टेड है, जहां पे कि दिल्ली पुलिस की टीम अभी भी बावजूद खड़ी है और लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो इसका मतलब साफ है कि कोशिश ये भी है कि चूंकि एक प्लान का हिस्सा है इस गेट से निकालने का, तो इसलिए भी पुलिस ने अपना पूरा जमावड़ा बना रखा है। लेकिन इसी तरह का जमावड़ा दूसरे गेट नंबर 4 कार्गो टर्मिनल का जो है वहां भी है। मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट मोमेंट में डिसाइड होगा कि उसे कार्गो टर्मिनल से निकाला जाता है या फिर पालम टेक्निकल एरिया से। चूंकि मैक्सिमम सिक्योरिटी ड्रिल में यही देखा जाता है कि जो भी वीवीआईपीज है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो चाहे कोई और हो, उनको यहाँ से निकाला जाता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि उसे भी यहाँ से निकाला जाए और दिल्ली कैंट के रास्ते से उसे एनआईए दफ्तर पहुँचाया जाए। सुरभि में बताऊँ कि अगर गूगल मैप की बात करें तो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एनआईए हेडक्वार्टर है। अगर एक रूट देखें, दूसरे रूट के हिसाब से 13.5 और तीसरे रूट के हिसाब से 16.5, ये तीनों रूट के हिसाब से देखेंगे तो 28 से 32 मिनट का वक्त है यहाँ से एनआईए हेडक्वार्टर पहुँचने का। पहली बात तो ये कि आज छुट्टी का दिन है तो वैसे भी सड़कों पर भीड़ बहुत कम है महावीर जयंती की वजह से। दूसरी बात कि स्पेशल रूट भी लगा हुआ है, तो मान के चलिए कि जब वो यहाँ से निकलेगा उसे पहुँचने में, उसके काफिले को पहुँचने में 30 मिनट के आसपास का वक्त लगेगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया एनआईए दफ्तर में शुरू होगी। लेकिन कब, कहां, कैसे, किस तरीके से, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अलर्ट पर देश की एजेंसीज हैं, किस स्तर पर तैयारियां हुई हैं, इस बारे में एक जानकारी जितेंद्र हम तक पहुंचा रहे हैं। और जितेंद्र, इस वक्त बड़े स्तर पर हुई तैयारियों का एक अपडेट चाहूंगी उन दर्शकों के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन करा है, और साथ ही जो एनआईए मुख्यालय में बैठक हो रही है उस बैठक में क्या बड़े फैसले संभव हैं? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से तस्वीरें आपको दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से बाकायदा बीएसएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, साथ ही एक्स्ट्रा फोर्सेस भी यहाँ पर मंगवाई गई है। तो तैयारी जो है वो लगभग यहाँ पूरी कर ली गई है तैमूर राणा के आने की। बाहर की तरफ और अंदर की तरफ भी तैयारियां इस वक्त की जा रही कि आखिरकार किस तरीके से तैमूर राणा को आते ही सबसे पहले सेल में रखना है, उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाना है, सेल में लाने के बाद भी बाकायदा फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। कोर्ट में पेश कैसे किया जाएगा उसको लेकर मीटिंग चल रही है, जिस पर अभी भी संशय बना हुआ है। अभी तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं की गई है। हालांकि एहतियाती तौर पर पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। साथ ही उससे किस लाइन पर आगे पूछताछ होगी, कौन कौन लोग उससे पहले पूछताछ करेंगे, ये वो तमाम चीजें हैं जो फिलहाल अब जो जांच टीम है वो अंदर हेडक्वार्टर के अंदर बैठकर तय कर रही है। जी, तो एनआईए मुख्यालय के बाहर जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है उसकी एक तस्वीर हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं, और पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हो गई हैं। इस बारे में भी हमारे सहयोगी जितेंद्र ने हमें इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर दी है कि आखिर किस तरीके से कोर्ट में पेशी को लेकर एनआईए मुख्यालय में हो रही बैठक में बड़ा फैसला लिया जा रहा है। एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, यहां तक कि कोर्ट में भी, कोर्ट के बाहर भी जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है उसके बारे में एक जानकारियां सामने आ रही हैं। तो एयरपोर्ट पर ही राणा की गिरफ्तारी होगी, ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, और साथ ही मेडिकल के बारे में भी एक जानकारी हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हम तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको लगातार बड़ी खबर दिखा रहे हैं, आज के दिन की बड़ी खबर, किस तरह से तैयारियां की गई हैं। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं हर अहम पॉइंट पर, और हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से तैमूर राणा को जब भारत लाया जाएगा, जब भारत पहुंचेगा उसके बाद क्या क्या तैयारी की गई है, किस तरह से उसे कहाँ ले जाया जाएगा, किस तरह से पूछताछ की शुरुआत होगी। कोर्ट के बाहर बख्तरबंद गाड़ी तैनात है, एयरपोर्ट पर भी तैयारी है इस वक्त। किस तरह से तैमूर राणा जैसे ही पहुंचेगा उसके बाद उसे एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। एनआईए मुख्यालय पर टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात किया गया है, वो भी बहुत अहम खबर है, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। किस तरह से